जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज लाइव चर्चा का जो विषय है, संसार का उपादान कारण आत्मा है। संसार का उपादान कारण आत्मा है का अर्थ क्या है? अर्थात यह संसार किससे बना है? उपनिषद इसका उत्तर देते कि आत्मा से बना है। संसार का उपादान कारण मतलब मटेरियल काउज। नादबिंदु उपनिषद का एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा की गई है। संसार का यह उपादान कारण मटेरियल काउज क्या है? मटेरियल काउज क्या होता है? जैसे कि घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, तो उस घड़े का मटेरियल काउज क्या होगा? मिट्टी होगी। मिट्टी से बना है, वो मिट्टी से बना है। तो संसार का उपादान कारण क्या मिट्टी है? नहीं, आत्मा है, ऐसा कहा गया। लेकिन घड़े का उपादान कारण मटेरियल काउज क्या है? मिट्टी है। घड़ा मिट्टी से बना है। तो जो वस्तु जिस चीज से बना है वही उसका उपादान कारण होगा। जैसे कि लोहे का कोई सामान हो, लोहे का हथौड़ा, उसका उपादान कारण क्या है? लोहा है। उसका उपादान कारण क्या है? लोहा है। मटेरियल काउज क्या है? लोहा है। वैसे ही घड़ा, मिट्टी का घड़ा, उसका मटेरियल काउज क्या है? मिट्टी है। तो ये जो प्रपंच है, पंचभूत सृष्टि, प्रपंच, यह जो प्रपंच है, इसका उपादान कारण क्या है? तो नादबिंदु उपनिषद में हमने अब तक जो देखा, पढ़ा, समझने का जो प्रयास किया, ओंकार हंस की व्याख्या और उस ओंकार के 4 पद और उन 4 पदों की 3-3 मात्राएं और उन 3-3 मात्राओं के कारण 4 पदों में 3-3 मात्राएं होने से कुल 12 मात्राएं हो जाती हैं, जिसका वर्णन हमने सुना। अलग अलग मात्राओं में योगी का प्राण त्यागने से कैसी गति होती है यह भी हमने सुना। कि पहली मात्रा में प्राण त्यागेगा तो क्या होगा, 9वीं मात्रा में, 10वीं मात्रा में, इस तरह से। और जो आखिरी मात्रा में रहेगा और ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। जब श्रेष्ठ साधक का मन समस्त इंद्रियों एवं सत्व, रज और तम आदि तीनों गुणों से परे होकर परम तत्व में विलीन हो जाता है, तब वह उपमा रहित कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुंचे हुए साधकों को योग युक्त कहना चाहिए। उस योग युक्त और तन्मय हुए साधक को अविद्या दोषों से मुक्त और योग पद्धति से स्वस्थ होकर, स्वस्थ होने का अर्थ यहां पर क्या है? स्वस्थ होने का अर्थ है आत्मा में स्थित होना। स्वस्थ होने का अर्थ है आत्मा में स्थित होना। इस स्थान पर, यह उपनिषद व्याख्या की बात कर रहा हूं मैं, स्वयं में स्थित होना, सभी प्रकार के आसक्ति आदि दोष रहित हो जाना चाहिए। समस्त सांसारिक बंधनों का शमन हो जाता है जब वह उस ब्रह्म का ज्ञान होता है। वह निर्मल कैवल्य पद को प्राप्त कर स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। योगी स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। वह ब्रह्म भाव से परमानंद को प्राप्त करके असीम आनंद की अनुभूति करता है।
तनेव ब्रह्म भावेन परमानंदम श्नुते। वो ब्रह्म भाव से परमानंद को प्राप्त करके असीम आनंद की अनुभूति करता। हे ज्ञानवान पुरुष, तुम सतत प्रयत्न करते हुए आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करो। योगियों को सतत प्रयास करते रहना चाहिए इस आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए, क्योंकि उस आत्मा में लीन होने वाला ही कैवल्य पद को प्राप्त करता है। उसी के सचिंतन में अपने समय को लगाओ। प्रारब्ध कर्मानुसार जो भी कष्ट कठिनाइयां सामने आए उनको भोगते हुए तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। कष्ट कठिनाइयां आएंगी, कष्ट कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, वो आएंगी, लेकिन तुम्हें मोहित नहीं होना चाहिए उन दुखों के प्रति। प्रारब्ध कर्मानुसार जो भी कष्ट कठिनाइयां सामने आए उनको भोगते हुए तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। वैसे तो योगियों के लिए प्रारब्ध कर्म होता नहीं है, अर्थात वह प्रारब्ध से प्रभावित नहीं होते। उपनिषद यहां नाद बिंदु उपनिषद क्या कहता है? आत्मज्ञान के प्रादुर्भूत होने पर भी प्रारब्ध स्वयं त्याग नहीं करता। देहादि नाम सत्वातो यथा स्वप्नो विबोधतः कर्म जन्मांतरीय यत प्रारब्धमिति कीर्तितम। आत्मज्ञान के प्रादुर्भूत होने पर भी प्रारब्ध स्वयं त्याग नहीं करता, किंतु जैसे ही तत्व ज्ञान का प्राकट्य होता है वैसे ही प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है। जब तत्व ज्ञान प्रकट होगा तो प्रारब्ध नहीं टिकेगा। फिर आत्मज्ञान के प्रादुर्भूत होने पर भी प्रारब्ध स्वयं त्याग नहीं करेगा, आपको छोड़ेगा तो नहीं, लेकिन जब ब्रह्म का ज्ञान होगा, परम तत्व का ज्ञान होगा, तो फिर प्रारब्ध कर्म का क्षय होता है। जैसा कि स्वप्न लोक के देहादिक असत होने के कारण जागृत होने पर विलुप्त हो जाते हैं, वैसे ही विलुप्त हो जाएगा प्रारब्ध। कर्म की श्रृंखला ही विलुप्त हो जाएगी। क्यों विलुप्त हो जाएगी? कैसे विलुप्त हो जाएगी? जैसे जब आप स्वप्न से उठते हैं, जब आप स्वप्न से उठते हैं, स्वप्न से जागते हैं, तो स्वप्न विलुप्त हो जाता है। जब आप स्वप्न से उठते हैं तो स्वप्न क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। स्वप्न टिकता नहीं है। वैसे ही जब ब्रह्म का ज्ञान होता है तो यह संसार विलुप्त हो जाता है। संसार विलुप्त होगा तो फिर कर्म भी नहीं रहेगा, प्रारब्ध कर्म भी नहीं रहेगा, प्रारब्ध कर्म का प्रभाव भी नहीं रहेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह संसार का दुख कैसा है। संसार का दुख कैसा है? बिन जागे दुख दूर ना हुई। बिना जगे दुख दूर नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा दुख। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहि। जो सपने सिर काटे कोई, जैसे स्वप्न में आपका सिर काट रहा हो कोई, जैसे स्वप्न में आपका कोई सिर काट रहा हो तो दुख होता है। अरे स्वप्न में लोग बहुत दुखी होते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, बहुत दुखी होते हैं लोग स्वप्न में, लेकिन सारा दुख गायब हो जाता है जैसे ही आप नींद खुल जाती है। जैसे ही नींद खुलती है वैसे ही सारा दुख गायब हो जाता है। लेकिन जब आप स्वप्न देखते हो तो क्या वो झूठ होता है? नहीं। जिस समय आप स्वप्न देख रहे होते हैं क्या वो झूठ होता है? नहीं, वो उस समय का सत्य है। अब यहां से भी एक बात प्रमाणित होती है कि ट्रुथ इज रिलेटिव। इस संसार में हम जिस सत्य को मानते हैं वो सत्य रिलेटिव नॉलेज है। स्वप्न की अवस्था में स्वप्न में घटने वाली घटनाएं सत्य होती हैं, वह मिथ्या कब प्रमाणित होती हैं? जब आप जाग जाते हैं। वैसे ही जब ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, ब्रह्म ज्ञान, और वो ब्रह्म तत्व को जान जाता है, तब उस समय
यह संसार का प्रपंच और संसार में रोना, हंसना, गाना, सुख दुख भोगना, कर्म बनना, कर्मों का फल मिलना, सब कुछ क्षय हो जाता है, इनका क्षय हो जाता है। वैसे ही जैसे स्वप्न में जाग जाने से, नींद से उठ जाओ तो सारे स्वप्न गायब हो जाते हैं और सारे स्वप्न मिथ्या हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जगे हुए नहीं हो तो स्वप्न में हर घटने वाली घटना आपको दुख देगी, आपको सुख देगी, आपको रुलाएगी, आपको हंसाएगी, बहुत तरह की बातें होंगी। तो इसी तरह से स्वप्न का जो दुख है वही संसार का दुख है। फर्क इतना है कि हमें दुख भोगना है संसार में, क्योंकि हम अभी तक जाग नहीं पाए हैं। और नींद में जब हम सोते हैं और जब तक नहीं जगते हैं, स्वप्न का दुख, अगर स्वप्न में कोई हमें दौड़ा रहा है, मार रहा है, हमें परेशान कर रहा है, वो होता रहेगा, वो चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि हम उस स्वप्न से, संसार रूपी स्वप्न से जाग नहीं पाए हैं, संसार रूपी स्वप्न से हम उठ नहीं पाए हैं, संसार रूपी स्वप्न से हमारी जागृति नहीं हो पा रही है, इसलिए हम उसको सत्य मानते रहते हैं। जैसे कि बिल्कुल स्वप्न को भी तो हम सत्य मानते हैं ना। जब आप सो जाते हो, नींद में स्वप्न देखते हो, तो उसको सत्य ही मानते हो। तब तक सत्य मानते हो जब तक उठ ना जाओ, नींद से नींद खुल ना जाए। बस यही बात यहां पर समझाई जा रही है। तो फिर संसार का अनुभव क्या है? तत्वज्ञान प्राकट्य से प्रारब्ध कर्म क्षय होता है, जैसा कि स्वप्न लोक के देहादिक असत होने के कारण जागृत होने पर विलुप्त हो जाते हैं। स्वप्न लोक विलुप्त हो जाता है। विगत जन्मों में जो किए हुए कर्म हैं, उन्हीं कर्मों को प्रारब्ध कर्म की संज्ञा प्रदान की गई है। ज्ञानी के लिए तो जन्म जन्मांतर भी नहीं है, तो इसलिए प्रारब्ध कर्म ज्ञानी के लिए कभी भी बाधक नहीं है। जो ज्ञानी है, जो तत्व ज्ञानी है, उसके लिए जन्म जन्मांतर भी नहीं है, उसके लिए जन्म मरण का बंधन भी नहीं है, तो प्रारब्ध कर्म भी उसके लिए बाधक नहीं है। उससे डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे स्वप्नकालीन देह देह नहीं होती, केवल अध्यास मात्र होता है, वैसे ही यह जागृत अवस्था का शरीर भी अध्यास मात्र ही है। अध्यास मतलब पोजेशन। जैसे कि स्वप्न काल में आप एक देह धारण करते हैं, कोई आपको मार रहा है, कोई आपके साथ कुछ कर रहा है, आप देखते हैं। कई बार आपके स्वप्न में सगे संबंधी मित्र लोग ही दिखाई देते हैं। तो स्वप्न काल में जो हमें देह और जो दृश्य दिखाई दे रहा है, क्या है वो? अध्यास। जैसे कि आप फिल्म देखते हैं और फिल्म देखते हुए आप फिल्म के सीन के अनुसार हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं। कोई कॉमेडी सीन आ गया तो आप हंसने लग जाते हैं, कोई बहुत इमोशनल आ गया तो रोने लग जाते हैं। तो ज्ञानी के लिए तो जन्म जन्मांतर भी नहीं है, तो फिर भला प्रारब्ध कर्म उसे क्या परेशान करेगा? जैसे स्वप्नकालीन देह देह नहीं होता, स्वप्न में दिखने वाला देह देह नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक स्वप्न चलता है वो सत्य ही प्रतीत होता है। जैसे स्वप्नकालीन देह देह नहीं होती, केवल अध्यास मात्र ही होती। वैसे ही जागृत अवस्था में ये जो शरीर है, ये अध्यास मात्र है, अर्थात एक पोजीशन है ये, ठीक, ये वास्तविकता नहीं है। और वैसे भी जो अनुभूतियां होती हैं शरीर के माध्यम से, अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्म भावे कुत स्थितः उपादानम प्रपंचस्य मृद भांडस्येव पश्यति। अध्यस्त की उत्पत्ति कैसे होती, और उत्पत्ति के अभाव में उस वस्तु की स्थिति कैसे होगी। इसलिए इस प्रपंच का मुख्य उपादान कारण आत्मा है। जैसे कि मिट्टी के द्वारा निर्मित पात्रों का उपादान कारण मिट्टी है, वैसे ही इस संसार का, इस प्रपंच का उपादान कारण आत्मा है। क्यों? आत्मा ही यथार्थ है, संसार यथार्थ नहीं है। क्योंकि इंद्रियों से होने वाली अनुभूतियां, वास्तव में संसार आपको जैसा दिखाई देता है, संसार वैसा है नहीं।
आपकी इंद्रियां आपके सामने इस संसार को प्रकट कर रही हैं। योर सेंसेस आर क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड। आप कहोगे ये गोरा है, ये काला है, ये सुंदर है, ये कुरूप है। नो, योर सेंसेस आर क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड। ठीक है, आपकी इंद्रियां इस संसार को आपके सामने प्रकट कर रही हैं। तो आप इंद्रियों से सब कुछ अनुभव कर रहे हैं, सेंसेस से, और वो भी किसी निश्चित समय में, निश्चित स्थान पर, निश्चित परिवेश में। परिवेश बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, इंद्रियों का अनुभव भी बदल जाता है, समय भी बदल जाता है। इसी को एक पाश्चात्य दार्शनिक कांट ने कहा था कि हम जो भी अनुभव करते हैं, वट एवर वी एक्सपीरियंस, दैट इज इन फ्लक्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। एक पर्टिकुलर फ्लक्स में हम उसको परसीव करते हैं। बाकी वेदांती कहते हैं कि इंद्रियों से हुआ अनुभव तो इंद्रियों के कारण हो रहा है, इंद्रियां प्रकट कर रही हैं संसार को आपके सामने। इसलिए इस संसार को देखने और समझने का जो माध्यम है वो इंद्रियां हैं। इंद्रियों के माध्यम से आप समझते हो कि यह स्वादिष्ट है, यह स्वादिष्ट नहीं है, यह काला है, यह गोरा है। इंद्रियों के माध्यम से आप देखते हो और समझते हो। तो यही हमें विचार करना है। इसीलिए संसार का उपादान कारण वस्तुएं, किसी वस्तु को इस प्रकार से भौतिक वस्तु को ना कहकर आत्मा को कहा गया कि आत्मा ही संसार का उपादान कारण है। उसी प्रकार जैसे मिट्टी के पात्रों का उपादान कारण मिट्टी है, जैसे मिट्टी के द्वारा निर्मित पात्रों का उपादान कारण मिट्टी है, वैसे ही वैसे ही इस प्रपंच का भी उपादान कारण आत्मा ही है। अज्ञानम चेति वेदांतैस विनष्टे क्व विश्वता यथा रज्जु अम परित्यज्य सर्पम गृह्णाति वै भ्रमात्। सारे सांसारिक प्रपंच अज्ञान अंधकार के कारण आत्मा में ही प्रतिभासित हो रहे हैं। सारी व्यवस्था आत्मा की है, सारा जो कोचिंग है उस आत्मा की ही है, वही विभिन्न रूपों में काम कर रहा है। तो वेदांत अनुसार यह सांसारिक प्रपंच अज्ञान अंधकार के कारण आत्मा में ही प्रतिभासित होता है। अज्ञान रूपी अंधकार के विनष्ट होने पर संसार की स्थिति नहीं रह जाती। जिस तरह भ्रम बुद्धि से ग्रस्त मनुष्य रज्जु बुद्धि का परित्याग कर उसे सर्प बुद्धि से ग्रहण करता है, अर्थात रस्सी को सर्प समझ लेता है, इसी तरह अज्ञानी मनुष्य का ज्ञान बोध न होने के कारण इस भ्रम बुद्धिवत सांसारिक प्रपंच का अवलोकन करता है। जब मनुष्य ठीक तरह से उसी रस्सी को पहचान जाता है तो पूर्व में दृष्टिगोचर होने वाले सर्प की भावना नहीं रह जाती। तो यह विषय आत्मज्ञान पर आधारित और आत्मा ही संसार का उपादान कारण है, मटेरियल काउज है, लेकिन हम उसे नहीं जानते हैं क्योंकि हम कुछ और जान रहे हैं और इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हैं। यही समस्या है। तो आत्मज्ञान का बोध न होने के कारण हमें यह सांसारिक प्रपंच सत्य नजर आता है, सत्य अवलोकित होता है। जिस तरह अधिष्ठान स्वरूप आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर प्रपंच शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में देह भी प्रपंच रूप होने के कारण प्रारब्ध की स्थिति किस प्रकार रह सकती। बस प्रारब्ध और कर्मों की बात तो इसलिए की जाती है क्योंकि जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको प्रारब्ध भोगना है, तो उनको समझाने के लिए प्रारब्ध और काल की बातें की जाती है। काल अवश्य ही सांसारिक प्रारब्ध कर्मों का विनाश होता है।
तो कालवश ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो यह विषय हमें समझना है कि संसार का उपादान कारण वास्तव में आत्मा है, लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण हमें लगता है कि संसार का उपादान कारण बहुत तरह के तत्व हैं। कि सिर्फ बाहरी तत्वों से तो संसार नहीं है ना, भावनात्मक विषय भी है, रिश्ते नाते परिवार बहुत कुछ। तो उस आत्मा को जानो, ध्यान योग से जानो। यह ध्यान योग का कोर्स 20 अगस्त से शुरू हो रहा है, हो चुका है, शुरू हो चुका है। आप अभी भी लाभ उठा सकते हैं और 2 दिन तक, 23 तारीख तक आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा का भी अद्भुत कोर्स और साथ ही दर्शन का कोर्स, फिलोसफी का कोर्स, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सारे कोर्सेज का आप लाभ अवश्य उठा सकते हैं, जरूर उठाइए। और अगर सत्य को जानना चाहते, उस परम सत्य आत्मा को जानना चाहते, ध्यान योग से जुड़िए। चलिए इसी के साथ हम इस चर्चा को विराम दें। उससे पूर्व आपके टिप्पणियों को देखेंगे। गोविंद प्रसाद नीमा, रतन सिंह जी, राजू पाल जी, धन्यवाद भारत, विनोद के सूद, नूतन भट्ट, पलकधारी, साधना में मार्गदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत स्वागत है। अमन कक्कर जी, योगेश खैरनर जी, शिखर शर्मा, अवनी प्रधान जी, जगत नारायण जी, घनश्याम सरोदे जी, विष्णुचंद्र मौर्य जी, AK त्यागी जी, सतीश मास्टर जी, सविता नायक जी, बिमला शाह जी, रूपलाल विश्वकर्मा, माधुरी कोल्हे जी, किशोर वैद्य जी, ईशा ओम तत्सत, उषा श्रीवास्तव जी, रामविलास जी, मिथिलेश सिंह जी, AK त्यागी, गुरु जी प्रकृति पुरुष से अलग कैसे है? क्या प्रकृति पुरुष का स्वभाव नहीं है? स्वभाव कहना अध्यास है, उसका विवर्त है, उसका स्वभाव नहीं है, उसका विवर्त है। ठीक, स्वभाव तो फिर उसका अपना ही भाव हो जाएगा, फिर मतलब पुरुष ही प्रकृति रूप में है, ऐसा कहना पड़ेगा। विवर्त के रूप में है, विवर्त के रूप मतलब प्रतिबिंबित हो रहा है, विवर्त हो रहा, प्रतिबिंबित कभी मूल तत्व नहीं हो सकता। ठीक, विवर्त हो रहा है, मैनिफेस्टेशन, इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तो प्रकृति पुरुष का स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो चेतना है, पुरुष का चैतन्य है वो, और प्रकृति तो विकसित हो रही है, आगे बढ़ रही है, अनुभव गम्य हो रही है। यह हमें समझना है। श्वेता राय सिन्हा जी, दयानंद जी, पोस्ट प्रकाश शर्मा, विनोद कुमार शर्मा, काशीनाथ जी, संतोष कुमार, किम सुनार, कमलेश खैरना, प्रभुदत्त शर्मा, प्रेम सागर यादव, मनोज साइन जी, ओम तत्सत सभी को। तो हम विचार करें, मनन करें, चिंतन करें, ध्यान करें। जो लोग ध्यान योग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो अवश्य संपर्क कर लेंगे। किस नंबर पे संपर्क करेंगे? यहाँ नंबर दिया जा रहा है, आप इस नंबर पर संपर्क कर लेकर ध्यान योग का कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहाँ विराम देंगे। विचारों को बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।